बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इन्वर्जन मेथड। मैंने एक लीनियर इक्वेशन सिस्टम ली है और इसको इन्वर्जन मेथड फॉर सॉल्व करूँगा। इसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस तरह हमारे साथ क्वेश्चन आता है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इन्वर्जन मेथड। पेपर में आपके साथ इस तरह क्वेश्चन आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम से मुराद हमारा जब हमें एक से ज़्यादा इक्वेशन गिवन हो तो उसको हम सिस्टम कहते हैं। दूसरा लीनियर इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन जिसमें जो टर्म्स है उसकी हाईएस्ट पावर जो है 1 हो। जिस तरह आप यहाँ पर देखें x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो ये हमारे साथ लीनियर इक्वेशन है। तो ये हमारे साथ क्या बना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे इन्वर्जन मेथड्स पर। तो इन्वर्जन मेथड के लिए फर्स्ट हमें क्या करना चाहिए कि फर्स्ट राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। फर्स्ट राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो अब इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो इसकी कोएफिशिएंट लेंगे। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है हमारे साथ 2, x का कोएफिशिएंट 2 है। इस तरह y का कोएफिशिएंट +3 है। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट जो है वो +1 है, +1 कोएफिशिएंट है, और y का जो है -1 कोएफिशिएंट है। फिर इसमें जो वेरिएबल इस्तेमाल होते हैं उसको हम अलग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो इसमें 2 वेरिएबल इस्तेमाल हुए, x और y। तो x और y को अलग मैट्रिक्स में लिखेंगे। फिर इक्वल टू, और इक्वल टू के इस तरफ जो कांस्टेंट लिखे होते हैं उसको हम अलग मैट्रिक्स में लिखते हैं। तो -1 2। तो ये हुआ हमारे साथ मैट्रिक्स फॉर्म। तो जो भी इक्वेशन आपके साथ गिवन हो फर्स्ट इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं। पर फिर इसके बाद हमारा तीसरा स्टेप जो है वो इसको नाम देंगे। तो लेट a इक्वल टू 2 3 1 -1, इसको मैंने a का नाम दिया और इसको x का नाम देता हूँ। ये x जो वेरिएबल वाला मैट्रिक्स इसको मैंने x का नाम दिया, और ये कांस्टेंट वाला टर्म जो है उसको b का नाम दिया। तो ये हमारे साथ -1 और 2। तो अब इसको नाम देकर हम ये कह सकते हैं कि ax जो है ये बराबर होगा b का। और ये कहाँ से मैंने लिया, यहाँ तक, क्योंकि जब ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते तो ये बराबर होगा b का। तो इस टर्म को, इस मैट्रिक्स को मैंने a का नाम दिया तो इसकी जगह मैंने a लिख दी, और x को मैंने एक्स वाई को यानी वेरिएबल वाली मैट्रिक्स को मैंने x का नाम दिया। तो इसकी जगह x इक्वल टू अपनी जगह पर, और इसको मैंने b का नाम दिया। तो ये अब हमें क्या फाइंड करना है, असल में हमें x फाइंड करना है। और x में क्या है हमारे साथ 2 वेरिएबल है x और y। तो असल में x और y की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो x के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों साइड पर जो है a पर डिवाइड कर देंगे। तो ax डिवाइड बाई इसको भी a पर डिवाइड कर दे, और ये b वाला जो है ये दूसरा टर्म, ये दूसरा साइड जो है इसको भी a पर डिवाइड कर दे। तो ये a और a डिवाइड कर दे तो ये कैंसिल, और यहाँ पर हमारे साथ x इक्वल टू, और यहाँ पर ये b है, a है, और ये इसकी पावर 1 है। तो जब ये ऊपर जाएगी तो ये हम इस तरह लिख सकते हैं कि ax की पावर -1 इंटू b। तो ये इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि x की वैल्यू भी मेरे पास मौजूद है, b की वैल्यू भी अवेलेबल है, मौजूद है। a इन्वर्स, a मैट्रिक्स अवेलेबल है लेकिन a इन्वर्स नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम a इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो a इन्वर्स के लिए हमारे साथ फार्मूला क्या है, a इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारे साथ फार्मूला है कि 1/a डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है। यह इससे पहली वीडियो में भी हमने पढ़ा है कि इन्वर्स हम किस तरह फाइंड कर देंगे। तो फर्स्ट इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम ए डिटरमिनेंट फाइंड कर देंगे कि आया ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर। फिर इसके बाद हम कह सकते हैं कि आया इसकी इन्वर्स फाइंड हो सकती है। मैं ए डिटरमिनेंट फाइंड कर दूंगा। तो ए डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए हम इस ए मैट्रिक्स को ए डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, इस तरह 2 3 और 1 -1। तो इसके लिए रूल क्या है कि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो इससे आएगा -2, और दरमियान में रूल के मुताबिक माइनस और 1 3 3। तो -2 -3 इज इक्वल टू -5, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर नहीं है, सो ये नॉन सिंगुलर है। सो हम
आगे जो है इसकी ए इनवर्स जो है फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 0 आता तो फिर ये सिंगुलर होता और हम फिर इसके बाद जो है आगे प्रोसेस नहीं कर सकते, क्योंकि जब सिंगुलर हमारे साथ आए तो इसकी इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो ये नॉन सिंगुलर है, सो हम इसकी इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए रूल क्या है कि इसका जो मेन डायगोनल है या प्रिंसिपल डायगोनल है उसको हम इसकी जगह जो है इसकी प्लेसेस चेंज करेंगे। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -1 है, तो ये -1 ऊपर जाएगा और ये 2 जो है नीचे आएगा। तो यहाँ पर -1 2 और ये ऑफ डायगोनल, इसको ऑफ डायगोनल कहते हैं, इसकी साइन चेंज करनी। तो ये दोनों पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगी। तो ये -3 और ये -1। इस ए मैट्रिक्स का मैंने क्या लिया, एडजॉइंट लिया, तो ये हमारे साथ एडजॉइंट ऑफ ए बन गया ये। अब इस इक्वेशन को अगर मैं इक्वेशन 2 दे दूँ, अब ये दोनों वैल्यू जो है इससे जो वैल्यू आई है अब इस इक्वेशन 2 में पुट करें। पुटिंग the value in equation 2, तो ए इनवर्स अपनी जगह पर इज इक्वल टू ए डिटरमिनेंट से हमारे साथ वैल्यू क्या है -5, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, ये है -1 -3 -1 2। तो ये हमारे साथ ए इनवर्स फाइंड हुआ, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3, ये हमारे साथ इक्वेशन नंबर 3 हुआ। अब हमारे साथ जो है इक्वेशन, अब हमारे साथ x की वैल्यू भी फाइंड हुआ, ए इनवर्स भी फाइंड हुआ और b भी फाइंड हुआ। तो अब ये तीनों वैल्यू जो है हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 में अब वैल्यू पुट कर दें। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे साथ क्या है, x = ए इनवर्स इंटू बी। तो x हमारे साथ क्या है, x की वैल्यू ये है xy। तो x की जगह x और y लेके = ए इनवर्स है। ए इनवर्स से हमारे साथ क्या है, ये इस वैल्यू पुट करके 1/-5 इंटू -1 -3 -1 2 और मल्टीप्लाई b हमारे साथ क्या है -1 and 2। अब इसके दरमियान मल्टीप्लाई है, तो अब इसको मल्टीप्लिकेशन रूल इस पर अप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई कर दे आप इसमें। तो -5, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के थ्रू, तो -1 मल्टीप्लाई कर दे तो इससे बन जाएगा -1 प्लस, तो +1 फिर प्लस और 3 2 are 6, तो प्लस माइनस तो -6, तो यह बन जाएगा -6, ठीक है। इस तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हुआ। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 और -1 तो ये +1 बन जाएगा और 2 2 are 4, तो +4, ठीक है। तो अब इससे हमारे साथ आएगा 1 -5, 6 -1 तो इससे आएगा -5 और 4 + 1 तो +5। तो अब आगे हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख दूँगा। अब ये 1/-5 जो है ये अलग अलग इनके साथ मल्टीप्लाई कर दे, तो इससे आएगा -5 मल्टीप्लाई -1/5 और इस तरह ये 5 जो है मल्टीप्लाई बाई -1/5, ठीक है। तो ये 5 और ये 5 कैंसिल एक दूसरे के साथ, और इस तरह ये और ये कैंसिल, और माइनस और माइनस प्लस, तो इससे बन जाएगा हमारे साथ ये xy अपनी जगह पर, ये xy आ रहा है, माइनस और माइनस प्लस, तो इस यहाँ पर हमारे साथ क्या रहता है 1, और यहाँ पर +5 है -5, तो प्लस माइनस माइनस तो -1, ठीक है। तो x के आगे हमारे साथ वैल्यू क्या है, x = 1 और y की वैल्यू क्या है -1। तो ये हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर दी थ्रू इन्वर्जन मेथड्स। तो इन्वर्जन मेथड के थ्रू हमने x और y वैल्यू फाइंड कर, तो ये हुआ इन्वर्जन मेथड। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मैंने एक एक स्टेप बहुत सिंपल अल्फाज में आपको समझाए हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई मसला हो तो डिस्क्रिप्शन में 2 ग्रुप्स है, एक व्हाट्सएप है, दूसरा फेसबुक है। उस लिंक के थ्रू आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपसे मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई मसला हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।